अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू डॉक्टर साइमस क्लिनिक। कैसे हैं आप सब? आई होप सो कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक। आज एक मेडिसिन है और होम्योपैथी की बहुत ही अच्छी और बहुत ही बड़ी और बहुत ही ह्यूज मेडिसिन है और जिसके फ़ायदे बेशुमार हैं। तो आज हम देखेंगे कि रूटा के करैक्टरिस्टिक्स सिम्टम्स क्या हैं, माइल्ड सिम्टम्स क्या हैं और इसको किस प्रेगनेंसी में यूज़ करनी चाहिए और किस डिजीज़ में किस किस सिम्टम पे हम इसको दे सकते हैं। चलें जी, वीडियो को स्टार्ट। मेडिसिन है आज की रूटा। रूटा जो है ये एक प्लांट किंगडम मेडिसिन है। ये प्लांट से बनती है और इसमें होल प्लांट यूज़ किया जाता है। ग्रीन कलर का इंतहाई खूबसूरत किस्म का प्लांट होता है ये, और ये प्लांट को बिफोर फ्लावरिंग यूज़ किया जाता है कि यानी फ्लावर उस पर आने से पहले इस प्लांट को यूज़ किया जाता है। ये राइट साइड की ये लेफ्ट साइडेड रेमेडी है। इसकी माइंड सिम्टम ये है कि पेशेंट जो है ना इंतहाई चिड़चिड़ा सा और ऐसा होता है कि वो अपने आप को खुद परस्त होता है। रूटा का पेशेंट ना अपने आप को ही ऑलवेज राइट कहता है। रूटा का पेशेंट जो होता है वो ऑलवेज कहता है कि मैं ठीक हूँ, आप गलत हो। वो अपने आप की या अपनी मिस्टेक कभी नहीं मानता और वो अपनी बात पे अगर वो गलत भी हो तो वो अपनी बात पर कायम रहता है, अपनी बात से हटता नहीं है। आप दूसरे वर्ड्स में कह सकते हो कि अनापरस्त इसका पेशेंट होता है। अब इसकी हम करैक्टरिस्टिक सिम्टम्स देख लेते हैं। इसकी जो करैक्टरिस्टिक सिम्टम तो वैसे बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन आज के वीडियो में हम सिर्फ चार वेरी नेसेसरी सिम्टम्स को जो है वो डिस्कस करें। करैक्टरिस्टिक सिम्टम वो है बोन्स के ऊपर इसका बहुत ज़्यादा असर है। बोन्स में ये हमारी जो हड्डियां हैं, हमारी हड्डियों की जो ऊपर की लेयर है, अपर लेयर के अंदर जब इन्फ्लामेशन हो जाती है तो इस इन्फ्लामेशन की ये बहुत बहुत अच्छी मेडिसिन है। आपका अगर कोई चीज़ उठाने की वजह से हड्डियों के ऊपर दबाव आ गया है, वज़न आ गया है, या कोई चोट लग गई है या कोई एक्सीडेंट हो गया है जिसमें आपको ऐसा लगे कि नील पड़ जाता है, जब स्किन में रप्चर होता है तो बॉडी पे नील आ जाता है और वो दर्द बाज़ दफ़ा हड्डी के अंदर तक जाती है। तो ऐसी दर्द जो हड्डी के अपर लेयर के ऊपर किसी चोट लगने की वजह से है, किसी वज़न की वजह से है और उसके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाती है, उसके अंदर पेन होती है या उसकी वजह से स्वेलिंग हो जाती है। बाज़ दफ़ा क्या होता है कि बोन का जो इनर पार्ट होता है वो बिल्कुल ठीक होता है, लेकिन जो उसका अपर पार्ट होता है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाती है, सूजन आ जाती है। तो ऐसी चोट जो हड्डी पे लगी हुई हो और उसमें इन्फ्लामेशन और सूजन आ गई हो, ऐसी चोट की ये बेहतरीन मेडिसिन मानी जाती है रूटा ग्रैनुला। रूटा बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसकी जो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है वो आपकी रिस्ट रूमाटिज़म के ऊपर है। रिस्ट रूमाटिज़म का मतलब है आपकी कलाई की दर्द। ऐसे लोग जिनके हाथ का यूज़ बहुत ज़्यादा है, उनको कलाई में अक्सर दर्द होने लग जाती है। फ़र्ज़ करें कि कोई राइटर है, लिखता बहुत ज़्यादा है, हाथ बहुत ज़्यादा हिलता है, कोई टाइपिस्ट है जो टाइप करता है बहुत ज़्यादा, उसके कलाई में दर्द होने लग जाता है। वज़न उठाने की वजह से आपकी कलाई में दर्द होने लग जाता है। किसी भी रीज़न की वजह से आप में के कलाई में पेन है, रिस्ट रूमेटिज़म है, आपको पेन ठहरी हुई है विद मूवमेंट है, किसी तरह की भी आपको पेन है, तो ऐसी पेन जो है, ऐसी पेन में कौन सी मेडिसिन सबसे अच्छा काम करती है? रूटा। इसकी जो थर्ड सिम्टम है, थर्ड स्पेसिफिक सिम्टम है, वो आई के ऊपर है। आई के ऊपर इसकी इतनी ज़्यादा सिम्टम्स मिलती हैं कि पूरा एक वीडियो तैयार हो सकता है। आपको आई से रिलेटेड कोई भी मसला हो, सपोज टू बी के बच्चे सारा दिन जो है वो मोबाइल यूज़ करते हैं और आँखों में दर्द होने लग जाता है, बच्चे कंप्यूटर पे बैठते हैं, बच्चे गेम्स देखते हैं, आपका ऑफिस में ऐसा कोई वर्क है जिसमें आपको कॉन्टीन्यूसली कंप्यूटर यूज़ करना पड़ता है, या ख़वातीन जो घर में रह के नज़र का ब्रीक बीने का काम करती हैं, कढ़ाई सिलाई कर लेती हैं या टीवी या ड्रामे बड़े खुशी से देखती हैं और कॉन्टीन्यूसली उनकी आँखों को इस्तेमाल करने की वजह से उनकी आँखों के ऊपर स्ट्रेस आ जाता है। यानी कि इन शॉर्ट अगर आप ऐसा कहें कि आपकी आँखों के पट्ठों, आपके आइज़ के जो पट्टे हैं, आपके आइज़ के जो मसल्स हैं, आपके आइज़ के मसल्स के ऊपर जितना भी स्ट्रेस रहता है, ये स्ट्रेस किसी चोट की वजह से भी हो सकता है। अगर आपको किसी ने आँख पे हिट कर दिया और उसमें रेडनेस आ गई और आँख में बहुत दर्द है,
तब भी रूटा बहुत अच्छा काम करती है। उसके अलावा अगर आपका बहुत ज़्यादा एक्सेस यूज़ ऑफ आइज़ का है और उसकी वजह से आपका जो आइज़ का नंबर है वो बहुत रैपिडली डाउन जा रहा है, आपकी आंखें बहुत जल्दी ख़राब हो रही हैं, आपकी दूर की और करीब की नज़र बहुत जल्द ख़राब हो रही है, तो ये आँख के जो मसल्स हैं, आइज़ मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने वाली मेडिसिन है। ये आपके आइज़ के मसल्स को स्ट्रॉन्ग करती है और ग्रेजुअली इसके यूज़ से क्या होता है कि आपके आइज़ का जो आपका नंबर है वो सबसे पहले तो स्टेबल होता है। मैंने अपने लाखों पेशेंट इससे ठीक किए हैं आई साइट के, जिनकी नज़र कमज़ोर होती है। क्या होता है कि सबसे पहले उनका नंबर स्टेबल होता है जो बहुत जल्दी गिर रहा होता है। फिर इसके ज़्यादा यूज़ से क्या होता है कि आहिस्ता आहिस्ता आपकी जो आई साइट है वो बेहतर होने लग जाती है। और अगर एक्यूट सिम्टम में आपकी आइज़ के ऊपर हिट होने की वजह से आपकी आइज़ में जलन है, आपकी आइज़ में दर्द है, आपके आई बॉल को घुमाने से दर्द हो रही है और आइज़ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, आँखों से बहुत ज़्यादा शदीद पानी निकल रहा है और आपको डबल विजन हो गया, देखने में मुश्किल हो रही है, आपको देखने में डबल विजन दो इंसान नज़र आ रहे हैं, या आपको अपनी आंखों के आगे ऐसे वो तितलियां सी उड़ती हुई नहीं नज़र आती, अगर आपको ऐसी कोई चीज़ें आपकी आंखों के आगे से नज़र आ रही हैं तो आंखों के जो मसल्स हैं उनकी बेहतरीन मेडिसिन है रूटा। इसकी फोर्थ एंड लास्ट कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम की तरफ चलते हैं, वो है रेक्टम प्रोलैप। रेक्टम प्रोलैप में वैसे तो इग्नेशिया बहुत अच्छा काम करती है, रेक्टम प्रोलैप में वैसे तो पोडो बहुत अच्छा काम करती है, लेकिन पोडो के रेक्टम प्रोलैप में यूट्रस प्रोलैप भी पाया जाता है। लेकिन जब आपका रेक्टम के जो मसल्स हैं, जो लिगामेंट्स हैं वो लूज़ हो जाएं और पखाना करने के दौरान या हल्का सा कॉन्स्टिपेशन की वजह से, हल्का सा जोर लगाने की वजह से आपका रेक्टम जो है वो बाहर आने लग जाए, तो उसमें भी रूटा बहुत अच्छा काम करती है। अब आपने जितनी भी इसकी कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स देखी, इसमें देखा कि रूटा जो है ना बेसिकली आपके लिगामेंट्स के ऊपर, आपके टिश्यूज़ के ऊपर, आपके मसल्स के ऊपर काम करती है। जब आपके मसल्स जो हैं वो लूज़ होने लगें, जब आपके मसल्स जो हैं, जिन मसल में रिफ्लेक्शन होना चाहिए उसमें उनमें स्ट्रेस आने लगे, वो खिंचाव में आने लगे, वो कख्त होने लगे, तो उनको लूज़ करती है। जो लूज़ जहाँ के मसल्स हैं उनको बेहतर करती है और आपको उसकी बीमारी से निकाल देती है। तो ये तो थी आज की मेडिसिन, जिसको मैंने बड़ी कोशिश की कि मैं बहुत शॉर्टली आपको बयान करूं। तो अब हम इसकी एग्रीवेशंस देख लेते हैं कि इसका जो एग्रीवेशन है ना वो रिस्टॉक्स की तरह चलते फिरते रहने से कम होता है। यानी कि रिस्टॉक्स का पेशेंट जैसे चलता फिरता रहता है उसमें पेन्स कम होती हैं, और जब बैठ जाता है तो उसकी पेन्स, और ब्रायोनिया में बैठ जाने पे पेन ज़्यादा हो जाती है, लेकिन रिस्टॉक्स की तरह इसका पेशेंट भी जब चल फिर रहा होता है उसकी अलामत कम होती हैं और आराम करने की सूरत में उसकी अलामत जो है वो ज़्यादा होती हैं। अब हम इसकी पोटेंसी का जिक्र कर लेते हैं। इसकी पोटेंसी में हमेशा आप आँखों के लिए, दूसरी चीज़ों के लिए इसको स्लो पोटेंसी का यूज़ करें। इसको 30 में यूज़ करें, 1 माह यूज़ करें, 2 माह यूज़ करें, 3 माह यूज़ करें अच्छे रिजल्ट्स के लिए। उसके बाद आप इसमें अच्छे रिजल्ट्स मदर टेंशन में भी ले सकते हैं। तो मुझे दुआ में बहुत याद रखिए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट मेडिसिन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदा।